हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया। लास्ट क्लास में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात की थी। वहाँ हमने देखा था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं। ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। क्यों बोला जाता है उनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? बिकॉज दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन गैमेटोजेनेसिस। गैमेट की फॉर्मेशन वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। देन हमने फॉलिकुलोजेनेसिस के बारे में बात की थी, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स। ओवरी की अगर जब हम बात करेंगे तो बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं। स्टेजेस जो थी, प्राइमोडियल फॉलिकल, देन प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल एंड ग्राफिन फॉलिकल। देन जो स्ट्रक्चर ओवरी से रिलीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी oocyte। उसको हम ओवम नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो म्योसिस है अभी वो कंप्लीट नहीं हुई है। इट इज़ अरेस्टेड एट मेटाफेज 2 स्टेज। ठीक है, ये सब हमने बात कर ली थी। देन ओवुलेशन, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की है तो ओवुलेशन का डे क्या होगा? 14th। हमने ये भी बताया था कि कैसे कैलकुलेट करते हैं डे ऑफ ओवुलेशन। ठीक है। देन LH जो है लुटिनाइजिंग हार्मोन, वो ओवुलेशन कॉजिंग हार्मोन बोलते हैं उसको। ठीक है, ये सब बातें हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम बात करते हैं फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। यहाँ हम बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब्स, जिनको ओविडक्ट्स भी बोलते हैं या यूटेराइन ट्यूब्स भी बोलते हैं। देन यूट्रस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम वजाइना के बारे में बात करेंगे एंड देन एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फैलोपियन ट्यूब क्या होती हैं? आपको पता है कि 2 फैलोपियन ट्यूब है। अगर आपको स्ट्रक्चर याद है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो दोनों साइड प्रेजेंट होती हैं। अब अप्रोक्स 10 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। ठीक है। सो क्या होता है बेसिकली कि फैलोपियन ट्यूब में क्या होगा, जो oocyte है, जो सेकेंडरी oocyte है, रिलीज फ्रॉम ओवरी, तो फिम्ब्रिये जो होते हैं दे ट्राई टू कैप्चर द सेकेंडरी oocyte। फिम्ब्रिये जो होते हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, दे ट्राई टू कैप्चर द सेकेंडरी oocyte जो कि ओवरी से रिलीज होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो फिम्ब्रिये उसको कैच नहीं कर पाते, कैप्चर नहीं कर पाते। सो जो सेकेंडरी oocyte है वो लॉस्ट हो जाता है बॉडी कैविटी में ही। ठीक है। सो कई बार क्या होता है कि राइट जो ओवरी है या राइट ओवरी से निकला हुआ जो सेकेंडरी oocyte है वो लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब भी कैप्चर कर लेती हैं, उसके फिम्ब्रिये कैप्चर कर लेते हैं, और साइमल्टेनियसली लेफ्ट वाले भी। लेकिन ये बहुत ही रेयर होता है। देन फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया सेकेंडरी oocyte। अब क्या होगा, वो सेकेंडरी oocyte वेट करता है स्पर्म्स का, ताकि फर्टिलाइजेशन हो जाए। उसका सर्वाइवल टाइम 24 आवर्स का होता है। 24 घंटे के लिए वो सर्वाइव करता है। अगर फर्टिलाइजेशन हुई तो डेवलपमेंट आगे प्रोसीड होगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो वो डेड हो जाता है। ठीक है, फैगोसाइट जो है उसको खा जाते हैं। अब कई स्टैंडर्ड की जो बुक्स हैं, कई बुक्स ऐसे भी लिखते हैं कि जो oocyte है वो सर्वाइव करता है और नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है सो वो रिलीज़ हो जाता है। सो आप सोचिए कि अगर डू यू थिंक कि कोई भी ऐसी सेल जो डेड है, जो मर चुकी है, तो क्या वो बॉडी के अंदर सर्वाइव करेगी? सो ऐसा नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। सो अब हम बात करते हैं इनके बारे में, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं उनको देख लेते हैं एक बार। ओविडक्ट्स या फैलोपियन ट्यूब्स भी बोल देते हैं या फिर यूटेराइन ट्यूब्स भी बोल देते हैं इनको। इनमें क्या होता है, देयर आर 2 यूटेराइन ट्यूब्स, 2 ट्यूब होती हैं, दैट एक्सटेंड लेटरली फ्रॉम द यूट्रस। इसके बाद हम यूट्रस की बात करेंगे। यूट्रस में क्या होता है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, इट इज़ द साइट फॉर इम्प्लांटेशन, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। देन ये जो ट्यूब्स हैं दे मेजर अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड दे लाई बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। जब हमने बात की थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, सो वहाँ पे हमने ब्रॉड लिगामेंट्स का भी जिक्र किया था। ठीक है। देन दे प्रोवाइड ए रूट फॉर स्पर्म्स टू रीच द ओवम। स्पर्म्स जो है वो ओवम तक पहुँचते हैं, इसी रूट के थ्रू ही जाएंगे वो। ठीक है। एंड ट्रांसपोर्ट सेकेंडरी oocyte, हमने भी बताया कि सेकेंडरी oocyte जो है, जो ओवरी से रिलीज होता है, वो कहाँ पे जाएगा? फिर फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। एंड फर्टिलाइज्ड ओवा फ्रॉम ओवरीज टू द यूट्रस, यूट्रस तक फिर वो आगे मूव करेंगे। ठीक है। देन जो ओविडक्ट्स हैं वो फर्दर डिफ्रेंशिएटेड होती हैं किस किस में? इन्फेंडिबुलम, देन एम्पुला और एक है इस्थमस। 3 पार्ट में डिफ्रेंशिएट होती हैं, इन्फेंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। तो इनके बारे में देखते हैं। इन्फेंडिबुलम क्या होता है? फनल शेप्ड पोर्शन होता है। ठीक है।
of each tube is called infundibulum. The funnel shaped portion of each fallopian tube is called infundibulum. इतना ही ध्यान रखना है. देन फैलोपियन ट्यूब जो होती हैं वो एंड कहाँ पे होती हैं? अभी हमने देखा था कि कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? फिम्ब्रिय बोलते हैं. फैलोपियन ट्यूब एंड इन फ्रिज ऑफ ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? फिम्ब्रिय बोलते हैं. क्लियर है? देन एम्पुला क्या होता है? एम्पुला के बारे में आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखनी है कि एम्पुला इज़ द साइट ऑफ ए फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन जो है, जो स्पर्म्स और ओवम का फ्यूजन होता है वो एम्पुला में ही होता है. या फिर मोर प्रिसाइजली अगर हम इसको बोलें तो एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन बोलते हैं इसको. आपकी एनसीईआरटी यही कहती है कि फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस ओनली इन एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन. लेकिन एम्पुला या एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन आपको ध्यान रखना है. इनमें से आपको एक ऑप्शन में मिलेगा, दोनों कभी भी नहीं मिलेंगे आपको. ठीक है. द एम्पुला ऑफ द यूट्राइन ट्यूब इज़ द वाइडेस्ट, सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है, लॉन्गेस्ट पोर्शन दैट मेकिंग अप अबाउट लेटरल 2/3 ऑफ द लेंथ. इतना ध्यान ना भी रहे तो भी चलेगा, लेकिन ध्यान क्या रखना है? वाइडेस्ट लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है. फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन एम्पुला रीजन. क्लियर है? देन इस्थमस क्या होता है? ये लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट. इस्थमस इज द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट होता है. इसमें क्या होगा? ल्यूमेन जो होता है इसका वो बहुत नैरो होता है एंड इट देन ज्वाइंस द यूट्रस. ये यूट्रस को ज्वाइन करता है. क्लियर है? अब हम बात करते हैं यूट्रस के बारे में. यूट्रस सिंगल होता है, उसको वोम्ब भी बोलते हैं. यूट्रस इज ऑल्सो कॉल्ड वोम्ब. और उसकी शेप कैसी होती है? इट शेप लाइक एज ए इन्वर्टेड पियर. इन्वर्टेड पियर लाइक इसकी शेप होती है. ठीक है. देन यूट्रस क्या करता है? यूट्रस हर महीने अपने आप को तैयार करता है फॉर द इम्प्लांटेशन या फिर अटैचमेंट ऑफ ए ब्लास्टोसिस्ट. अब ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे कि जब जाइगोट बनता है उसमें फर्दर डिविजन्स होते हैं, बहुत सारी सेल्स बनती हैं. ठीक है, वहाँ पे हम ब्लास्टोसिस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे. सो यूट्रस को नहीं पता कि फर्टिलाइजेशन हुई है या नहीं हुई है, वो अपने आप को हर महीने तैयार करता है. ठीक है. देन इट सर्व्स एज ए पार्ट ऑफ पाथवे फॉर स्पर्म डिपोजिटेड इन वेजाइना. स्पर्म्स का डिपोजिशन कहाँ होता है? वेजाइना में. देन वो स्पर्म्स फिर मूव करके यूट्रस के थ्रू फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचते हैं टू रीच द यूटेराइन ट्यूब्स. यही हमने बताया है. ठीक है. देन इट इज़ द साइट फॉर इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन भी आगे हम पढ़ेंगे कि अटैचमेंट ऑफ ए ब्लास्टोसिस्ट टू द इनसाइड वॉल ऑफ यूट्रस. यूट्रस की वॉल के साथ ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट हो जाना, उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन. देन यूट्रस के अंदर ही आप ध्यान रखना कि जो यूट्रस है उसी के अंदर जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो की वो होती है. और सर्जिकली कई बार अगर यूट्रस को निकालना पड़ जाए तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं? हिस्टेरेक्टोमी. उसको हम हिस्टेरेक्टोमी भी बोलते हैं. देन यूट्रस का साइज़ आप क्या बोल सकते हैं कि यूट्रस का जो साइज़ होता है वो एक हैन एग से थोड़ा सा बड़ा बोल सकते हैं आप. इतना ही साइज़ होता है. हैन एग जो होता है उससे थोड़ा सा बड़ा लगा लो. ठीक है. तो यूट्रस के बारे में हम ये बोलेंगे कि यूट्रस जो है वो लार्जर होता है जो अभी रिसेंटली प्रेग्नेंट हुई हैं. जो फीमेल्स अभी रिसेंटली प्रेग्नेंट हुई हैं उनके केस में यूट्रस का साइज़ जो होता है वो लार्ज होता है. एंड स्मॉलर व्हेन सेक्स हार्मोन लेवल्स आर लो. हमने क्या बोला? यूट्रस इज लार्जर इन फीमेल्स हु हैव रिसेंटली बीन प्रेग्नेंट एंड स्मॉलर व्हेन द सेक्स हार्मोन लेवल्स आर लो. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. और सेक्स हार्मोन के लेवल लो कब होते हैं? आफ्टर मेनोपॉज. लाइक हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हम पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि अराउंड 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज के अंदर क्या होता है, एक फीमेल की जो साइकिल है, जो मंथली साइकिल होती है जिसको आप मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, वो स्टॉप हो जाती है. उसको बोलते हैं मेनोपॉज. ठीक है. देन सब डिविजन्स ऑफ यूट्रस इंक्लूड. बेसिकली क्या क्या सब डिविजन्स होते हैं यूट्रस के? ए डोम शेप्ड पोर्शन सुपीरियर टू द यूटेराइन ट्यूब, उसको क्या बोलते हैं? फंडस. हमने पढ़ा था जब बात की थी, एक बार डायग्रामेटिकली मैं आपको बता दूं कि जब हमने इस तरीके से हमने पढ़ा था. ठीक है. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जब हमने बात की थी. सो ऊपर एक डोम शेप्ड का पोर्शन था, ये जो इसको क्या बोलते हैं? फंडस बोलते हैं. यूटेराइन फंडस बोल दो या फिर फंडस बोल देते हैं इसको. क्लियर है?
देन सेकंड वन, ए टेपरिंग सेंट्रल पोर्शन जिसको बोलते हैं कॉर्पस या बॉडी। जो सेंट्रल पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। एंड इन्फीरियर नैरो पोर्शन कॉल्ड सर्विक्स। यहाँ पे फिर लास्ट में हमने क्या बताया था, सर्विक्स बताई थी, जो कहाँ पे ओपन होती है, देन विच ओपन्स इनटू द वेजाइना। इन्फीरियर नैरो पोर्शन कॉल्ड सर्विक्स दैट ओपन्स इनटू द वेजाइना। क्लियर है। देन हम बात करते हैं द इंटीरियर ऑफ द बॉडी ऑफ यूट्रस। जो यूट्रस की बॉडी का इंटीरियर है इज कॉल्ड यूटेराइन कैविटी। यूट्राइन कैविटी इसको बोलते हैं। एंड इंटीरियर ऑफ द सर्विक्स उसको क्या बोलते हैं, सर्विकल कैनाल। ठीक है। देन सर्वाइकल कैनाल जो है इट ओपन्स इनटू यूटेराइन कैविटी एट द इंटरनल ओस। हमने पढ़ा था इंटरनल ओस एक्सटर्नल ओस। जो सर्विक्स या सर्विकल कैनाल और यूटेराइन कैविटी के अंदर जो है बीच में वो क्या होती है, इंटरनल ओस। एंड इनटू द वेजाइना एट एक्सटर्नल ओस। ठीक है। देन द पेयर्ड ब्रॉड लिगामेंट्स, हमने कई टाइप के लिगामेंट्स पढ़े थे, ओवेरियन लिगामेंट्स थे, ब्रॉड लिगामेंट्स थे। आर डबल फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम, डबल साइड में होते हैं, अटैचिंग द यूट्रस टू आइदर साइड ऑफ पेल्विक कैविटी। मान लो कि इस तरीके से अगर है, ये आपका यूट्रस हो गया, देन यहाँ पे ओवरी है, फिम्ब्रिय हैं, इस तरीके से अगर ऐसा सा स्ट्रक्चर है, सो क्या होगा, ब्रॉड लिगामेंट्स कहाँ होते हैं, इस साइड में और इस साइड में, यहाँ पे क्या होते हैं, ये ब्रॉड लिगामेंट्स होते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ यूट्रस की। यहाँ बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी, आउटर मोस्ट पेरीमेट्रियम, मिडल लेयर मायोमेट्रियम एंड इनर मोस्ट जो है वो एंडोमेट्रियम होती है। सो पेरीमेट्रियम आउटर मोस्ट लेयर, क्लियर है। देन मायोमेट्रियम, मायो मतलब मसल्स बोल सकते हैं आप, तो यहाँ पे 3 लेयर्स होती हैं बेसिकली, 3 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स की यहाँ पे 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है। जो थिकेस्ट होती हैं फंडस रीजन में या बॉडी रीजन जिसको बोलते हैं। देन ड्यूरिंग लेबर एंड चाइल्ड बर्थ, लेबर का मतलब होता है जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होते हैं बिफोर द डिलीवरी ऑफ ए बेबी। ड्यूरिंग लेबर एंड चाइल्ड बर्थ द कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम में कुछ कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। ठीक है। इन रेस्पॉन्स टू, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके रेस्पॉन्स में होते हैं वो, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के। आगे हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है उसको बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं या फिर मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये मेमरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है और मिल्क का इजेक्शन करवाता है। ठीक है। ऑक्सीटोसिन इज कॉल्ड बर्थ हार्मोन और मिल्क इजेक्शन हार्मोन दैट एक्सपेल्स द फीटस फ्रॉम द यूट्रस। ठीक है। इसमें क्या बोला हमने कि जो मायोमेट्रियम है ड्यूरिंग लेबर एंड चाइल्ड बर्थ, उस टाइम पे क्या होगा, द कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम के अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, किसके रेस्पॉन्स में, इन रेस्पॉन्स टू ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो कि बर्थ हार्मोन या मिल्क इजेक्शन हार्मोन बोला जाता है। ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा लास्ट लेयर जो है वो होती है एंडोमेट्रियम, उसको एंडोमेट्रियम भी बोलते हैं। एंडोमेट्रियम में फर्दर 2 लेयर्स होती हैं। एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है, एनसीईआरटी में सिर्फ यही बोल रखा है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल द एंडोमेट्रियम के अंदर साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, वो डिजनरेट हो जाती हैं। ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा डीप में जाके देखें हम, तो हम ये बोलेंगे कि बेसिकली 2 लेयर्स होती हैं, स्ट्रेटम फंक्शनलिस एंड स्ट्रेटम बेसिलिस। अगर मान लो यूट्रस का स्ट्रक्चर जो है, अगर ये यूट्रस का स्ट्रक्चर है, सो यहाँ पे एक लेयर होती है और दूसरी लेयर जो है वो यहाँ होती है। सो ये जो नीचे वाली लेयर है, डीपर लेयर, इसको बोलते हैं स्ट्रेटम बेसिलिस। ठीक है। और जो ये वाली लेयर है इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटम फंक्शनलिस। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होगी तो ये स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो है ये स्लो ऑफ हो जाएगी, मतलब ब्रेक डाउन होती है इस लेयर में। सो कौन सी लेयर में ब्रेक डाउन होगी, स्ट्रेटम फंक्शनलिस में। ठीक है। एंड स्ट्रेटम बेसिलिस क्या होती है, ये एक डीपर लेयर होती है विच विल गिव राइज टू स्ट्रेटम फंक्शनलिस। ये स्ट्रेटम फंक्शनलिस को ही फॉर्मेशन में हेल्प करती है अल्टीमेटली। ठीक है। अब हम बात करते हैं सर्वाइकल म्यूकस के बारे में।
सर्वाइकल जो म्यूकस है ये क्या होता है देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है द सिक्रेटरी सेल्स ऑफ म्यूकोसा, इनरमोस्ट लेयर जो होती है ऑफ सर्विक्स प्रोड्यूस ए सिक्रीशन कॉल्ड सर्वाइकल म्यूकस। और ये क्या होता है सर्वाइकल म्यूकस? बेसिकली ये एक मिक्सचर होता है किसका? ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, वाटर होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, लिपिड्स होता है, इन सब का एक मिक्सचर होता है सर्वाइकल म्यूकस। देन सर्वाइकल म्यूकस इज मोर हॉस्पिटेबल। मोर हॉस्पिटेबल कब होती है स्पर्म्स के लिए? एट द टाइम ऑफ ए ओव्यूलेशन। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन के चांसेस मैक्सिमम होते हैं तब ये ज़्यादा हॉस्पिटेबल होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वैसे नहीं पूछी जाती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ये लेस विस्कस हो जाती है, बाकी टाइम ये मोर विस्कस रहती है। ठीक है, एट अदर टाइम्स, बाकी टाइम में क्या होगा? ए मोर विस्कस, अभी हमने बताया, म्यूकस फॉर्म्स ए सर्वाइकल प्लग। सर्वाइकल प्लग की फॉर्मेशन हो जाती है जो क्या करता है? दैट फिजिकली इम्पेड्स द स्पर्म पेनिट्रेशन। स्पर्म पेनिट्रेशन को ये इम्पेड कर देता है, रोक देता है। ठीक है, देन सर्वाइकल म्यूकस जो है वो क्या क्या काम और करती है? इट सप्लीमेंट्स द एनर्जी नीड्स ऑफ द स्पर्म। स्पर्म की जो एनर्जी नीड है उसको भी सप्लीमेंट प्रोवाइड करती है। हमने बताया था स्पर्म कौन सी शुगर यूटिलाइज करते हैं? फ्रक्टोज शुगर। ठीक है, देन एक और प्रोसेस होती है कैपेसिटेशन। तो सर्वाइकल म्यूकस है वो कैपेसिटेशन में भी हेल्प करती है। अब ये कैपेसिटेशन क्या होती है? ये आप ये बोल सकते हैं ऐसी प्रोसेस है जिसमें स्पर्म्स जो है वो मूव करते हैं। ठीक है, इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो यहीं तक है ये कैपेसिटेशन। देन हम बात करेंगे वेजाइना की। वेजाइना क्या होती है? एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, फाइब्रो मस्कुलर कैनाल होती है, विच इज लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, देन इट इज ऑल्सो द रिसेप्टेकल फॉर द पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग कोइटस। द वेजाइना इज ऑल्सो द रिसेप्टेकल फॉर द पेनिस। ठीक है, ये एक्सेप्ट करती है। देन म्यूकोसा ऑफ वेजाइना इट कंटेन्स ग्लाइकोजन। यहाँ पे क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है। द डिकम्पोजिशन ऑफ विच, जिसके डिकम्पोजिशन है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, इट प्रोड्यूस ऑर्गेनिक एसिड्स। अब हम बात करेंगे द रिजल्टिंग एसिडिक एनवायरनमेंट। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस अभी जो देखा था हमने, उसकी वजह से क्या हो जाता है? एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। इट रिटार्ड्स द माइक्रोबियल ग्रोथ। माइक्रोबियल जो ग्रोथ है उसको रिटार्ड कर देता है। ठीक है, एंड अल्कलाइन कंपोनेंट्स ऑफ द सीमन, जो बेसिकली सेमिनल वेसिकल से जो सीक्रेट होता है, रेज द पीएच ऑफ फ्लूइड इन द वेजाइना। वो वेजाइना के अंदर जो फ्लूइड है उसकी पीएच को इंक्रीज कर देते हैं। एंड इंक्रीजेज द वायबिलिटी ऑफ स्पर्म्स। वायबिलिटी का मतलब होता है बेसिकली हम ये बोल सकते हैं सर्वाइवल टाइम। तो सर्वाइवल टाइम को ये इंक्रीज करता है। एल्कलाइन कंपोनेंट्स ऑफ द सीमन। ठीक है, देन हाइमन क्या होती है? एक म्यूकस मेम्ब्रेन की फोल्ड होती है, बेसिकली थिन फोल्ड ऑफ ए वेस्कुलराइज्ड म्यूकस मेम्ब्रेन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इट क्लोजेज द इंफीरियर एंड ऑफ ए वेजाइनल ओपनिंग टू द एक्सटीरियर, जिसको क्या बोलते हैं? वेजाइनल ओरिफाइस। ठीक है, देन हाइमन जो होती है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हाइमन टॉर्न किसी भी वजह से हो सकती है। या तो कोई वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से टॉर्न हो गई, या फिर स्विमिंग से, हॉर्स राइडिंग से, साइकिलिंग से, एथलेटिक्स में जो होती हैं गर्ल्स, उनके केस में भी हाइमन ब्रेक हो सकती है। सो हाइमन ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स। जब फर्स्ट इंटरकोर्स होता है, फर्स्ट कोइटस होता है, तो उस टाइम पे टॉर्न हो जाती है, लेकिन ये कोई ज़रूरी भी नहीं होता। ठीक है, अभी हमने बताया कि बहुत सारी वजह और भी हैं जिनकी वजह से जो हाइमन है वो टॉर्न हो जाती है। और एक सर्जरी होती है हाइमेनोप्लास्टी। इट इज़ ए सर्जरी टू परफॉर्म्ड, या फिर ये बोल सकते हैं टू रिकन्स्ट्रक्ट द हाइमन। जो हाइमन ब्रेक हो चुकी है उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए जो सर्जरी होती है उसको क्या बोलते हैं? हाइमेनोप्लास्टी। क्लियर है? अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ फीमेल, जिसको हम वल्वा भी बोलते हैं। सो वेजाइना ओपन्स एक्सटर्नली बाय वल्वा।
ठीक है। देन एंटीरियर टू वेजाइनल एंड यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल और वेजाइनल ओपनिंग के एंटीरियर में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको क्या बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस। ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है मॉन्स प्यूबिस के बारे में। इट इज़ एन एलिवेशन ऑफ एडिपोज टिश्यू। क्या क्या होता है यहाँ पे, एडिपोज टिश्यू होगा, मतलब फैट्स होंगे बेसिकली, कवर्ड बाई स्किन एंड प्यूबिक हेयर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मॉन्स प्यूबिस होता है। देन कुछ इस मॉन्स प्यूबिस से फिर कुछ लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स ऑफ टिश्यू होते हैं जिनको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा, विच आर कवर्ड बाई प्यूबिक हेयर। और यहाँ पे क्या क्या होता है, एंड कंटेन अबंडेंस ऑफ एडिपोज टिश्यू, सेबेशियस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड्स। ये सब प्रेजेंट होते हैं लेबिया मेजोरा में, ठीक है। देन हम बात करेंगे लेबिया माइनोरा के बारे में। लेबिया माइनोरा क्या होते हैं, ये भी कुछ बेसिकली ये बोल सकते हैं, टू स्मॉलर फोल्ड्स आर कॉल्ड लेबिया माइनोरा, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मीडियल टू द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के मीडियल में या उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं लेबिया माइनोरा। क्लियर है। देन हम बात करते हैं क्लाइटोरिस के बारे में। तो जो क्लाइटोरिस होता है वो लेबिया माइनोरा के एंटीरियर जंक्शन के ऊपर प्रेजेंट होता है। क्लाइटोरिस स्मॉल सिलेंड्रिकल मास कंपोज्ड ऑफ टू स्मॉल इरेक्टाइल बॉडीज, जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। देन क्लाइटोरिस जो होती है इज लोकेटेड एट द एंटीरियर जंक्शन ऑफ ए लेबिया माइनोरा। ये अभी हमने बताया कि कहाँ होता है, एंटीरियर जंक्शन ऑफ ए लेबिया माइनोरा के ऊपर क्लाइटोरिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन हम बात करते हैं फीमेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। कौन कौन से होते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेमरी ग्लैंड्स। सो बार्थोलिन ग्लैंड्स क्या होते हैं, बेसिकली हम ये बोलेंगे पेयर्ड ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट एट आइदर साइड ऑफ वेजाइना, वेजाइना के आइदर साइड में ये प्रेजेंट होते हैं। देन ये क्या सिक्रेट करते हैं, एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रेट करते हैं ड्यूरिंग कोइटस, जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है वेजाइना को। दे सिक्रेट एल्कलाइन फ्लूइड ड्यूरिंग कोइटस विच लुब्रिकेट्स द वेजाइना। देन मेमोरी ग्लैंड्स, तो हम ये बोल सकते हैं कि फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक होता है सभी फीमेल्स का, ठीक है। जो मैमल्स होते हैं वहाँ पे मेमोरी ग्लैंड जो है वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देन ये क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी दे प्रोड्यूस मिल्क, वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं फॉर द जो बेबी है उसको फीड करने के लिए मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। सो आज की क्लास में हमने यहीं तक डिस्कस करना है। आप वीडियो को अच्छे से देखिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कहीं कोई डाउट होती है आपको तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।